हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मानसी के व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मट्ठा बनाने से। यहाँ पे मेरी नानी, जब मैं उठकर आई तो देखा मैंने कि मेरी नानी बना रही थी मट्ठा। और गाँव में मेरी नानी अपने हाथों से ही सारी चीज़ें बनाती है। दही, घी, मट्ठा, सब चीज़ें अपने हाथों से ही बनाती हैं। तो यहाँ पर मैं नानी से पूछ रही थी कि यार कैसे कैसे करके बनाते हैं। मेरी नानी ने बताया ऐसे बनाते हैं। और आप सुबह सुबह का व्यू देख सकते हैं, कितना मस्त हो रहा था हमारे पहाड़ों में। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी वीडियोस और फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी वीडियोस और फ़ोटो खींचने के बाद मैं तुरंत गई नीचे। मतलब बाखली में गए थे हम, मैं और मेरी छोटी सी मौसी है, घास लेने के लिए। तो वहाँ पर हमें मिला ये। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट में कि इसको क्या कहते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। पहाड़ों में ये इस टाइम पे बहुत ही पाया जाता है। और आज मेरी एक मामी की लड़की को खिलाया गया था खाना, क्योंकि वो 6 महीने की हो गई थी। आप लोगों को तो पता ही है, मतलब बच्चा अगर 6 महीने का हो जाता है तो उसको खाना खिलाया जाता है। उसको कुछ बोलते हैं, वो मुझे पता नहीं, बोलना नहीं आ रहा है। तो आज मेरी मामा की लड़की को खिलाया गया था खाना। तो मैं वहाँ गई थी, ऊपर के साइड इनका घर है। तो यहाँ पर हमने उनकी छोटी सी लड़की को एक एक करके खाना खिलाया। गांव में ये होता है ना गाइस, कि एक तो घर इतने दूर दूर होते हैं, तो हर उन चीज़ों में ना हम सभी लोगों को बुला नहीं पाते, क्योंकि घर ही इतनी दूर दूर होते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं गांव में थी और ये सारी चीज़ें हुई। पहले नामकरण, फिर मेरी दूसरी मामी की लड़की को खाना खिलाया। मेरे को छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। छोटे छोटे मतलब फंक्शन से लेके हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक करके फिर सब ने उस छोटी सी बच्ची को खाना खिलाया, फिर मेरी नानी ने भी उसको खाना खिलाया। और ये है मेरे मामा, बोले तो लड़की के पापा। ये तो हमेशा ही वेरी एक्साइटेड रहते हैं हर चीज़ में। और फिर यहाँ पर खाना खिलाने के बाद हम वापस आ गए थे थोड़ी सी अपनी रील शूट करने के लिए। रील शूट करने के बाद मैंने अपनी नानी से बोला यार एक एक गिलास चाय हो जाए, क्योंकि पहाड़ों पे हो और चाय ना पियो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वहाँ पे चाय की तलब भी बहुत लगती है। तो मेरी सबसे छोटी वाली नानी ने सबके लिए बनाई चाय, और मेरी नानी ने सबको दी चाय पीने के लिए। और यहाँ पर मेरी ऊपर वाले घर वाली नानी और नाना दोनों ही आ रखे थे, जिनके घर में आज लड़की को खाना खिलाया गया था, उसकी दादी और दादा। फिर हम सब लोगों ने यहाँ पे बैठ के पी चाय। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे उत्तराखंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, आप उत्तराखंड में रहते आपको हैं। कैसा लगा हमारा उत्तराखंड? अब मुझे तो हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड। हम पहाड़ी आदमी हैं, हाँ। ज्यादा खाना कम खाता है, हाँ पीते कम है, हाँ, चाय पीते था। चाय बहुत पीते हैं। यहाँ आके मैंने इतनी चाय पी कि मैं इतनी काली हो गई हूँ। तो आपकी क्या तारीफ किया जाए मैडम? आप कहाँ से मैम? सर मैं मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से। आप क्वालिफिकेशन क्या मैम? क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, 12th पास हूँ। बाकी कॉलेज चल रहा है लास्ट आगे ईयर। आपकी हॉबी क्या है? बाकी हॉबी, हमारी रुचि जो है वो ज़्यादातर डांसिंग, सिंगिंग बोले तो उससे इस पहले चीज़ क्या में थी? यही है। बाकी अभी तो फिलहाल में जॉब चल रही है, हॉबी पे अभी ज़्यादा। अभी 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 कहाँ पहुँची हैं आप? अभी सिर्फ जॉब तक ही पहुंची हूँ। अपनी हॉबी में नहीं, मैंने अभी 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 कहाँ हैं आप इस समय? इस समय तो मैं उत्तराखंड में हूँ। उत्तराखंड में कहाँ है? उत्तराखंड में बोले तो अल्मोड़ा, देघाट से है। तो वहाँ के बारे में क्या जानना चाहेंगे? कैसा मौसम वहाँ पे? बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ का, पूछो ही मत, इतना बढ़िया मौसम है। अब कल परसों से चली बढ़िया चल रहा था। गाइस मेरे नाना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। और यहाँ पे हम दोनों मतलब ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बीच में नानी ने ना आके हमारा पूरा मजाक ख़राब कर दिया। फिर उसके बाद मैं और मेरी छोटी सी मौसी गए थे ऊपर की साइड। मैंने इसको बोला था मेरे को फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, और ऊपर की साइड जाके ना फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आती है। व्यू बहुत ही मतलब प्यारा आता है। आप लोग अगर कभी आओगे मेरे गाँव तो मतलब आपका वहाँ से ना वापस जाने का मन ही नहीं करेगा कभी, जैसे मेरा कभी मन करता ही नहीं है। मुरादाबाद में क्या करें, किस्मत ही ऐसी है, किस्मत ही ऐसी है। मतलब किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मतलब इतनी सुंदर जगह, देवों की नगरी उत्तराखंड में मेरे को जन्म मिला है। इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। लेकिन थोड़ी सी डगमगा दी भगवान ने। उत्तराखंड में घर होने के बावजूद वहाँ मुरादाबाद में पटक दिया। गलत किया ये आपने। ये देखो
थोड़ी सी ऊपर आ चुके हैं हम। और यहाँ देखो हमें क्या मिले, कौन मिले हैं, क्या मिले यहाँ हमें कौन मिले, ये है हमारे नाना। हाँ, और नाना जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद से हूँ। हाँ, इस समय मैं देघाट अल्मोड़ा में हूँ, जो गांव का नाम है पातर। जी, ये मेरा मकोट लगता है। मेरा नानी का गांव है, तो यहाँ आ रखी हूँ। तो इस पातल गांव में आपको कैसा लगा ये बताइए? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के लोग घाट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। घटिया लोग हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। नहीं नहीं घटिया ना? नहीं है, नहीं। आप लोग अपने आप को मानते हो, बात अलग है, लेकिन मेरे को राष्ट्रपति तक भी पहुँचाएंगे तो हम बोलना चाहेंगे चलो गाइस, हम नाना को यहीं पे छोड़ते हैं। हम आगे चलते हैं फोटो खींचने के लिए। अरे फोटो खींचने चल रहे हैं ना, हम कहाँ पे चल रहे हैं? वापस आते हुए मिलेंगे हम नाना को। ओके गाइस, बने रहना मेरे ब्लॉग में। हाँ हाँ बिल्कुल। नाइस टू मीट यू। कहाँ चल रहे हैं? हाँ, मैं इनके गोर भी दिखाती हूँ गाइस आपको। ये ग्वाला आ रखे हैं। हाँ, तो बकरी भी है इनके, गाय भी है, भैंस भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनके गोर। ये देखो। चल तो आगे से रास्ता दिखाना मेरे को, पीछे पीछे जा रही है। कहाँ जाना है? प्रो पर जहाँ वो है पेड़, प्रो वहाँ। चलो, ये देखो इनके गाय उल्टी उल्टी जगह जा रही है। हाँ। गाइज, ऊपर जाना है हमें, वहाँ पे फोटो अच्छी आएंगी। और गाइज, हम यहाँ पर काफ़ी ऊपर आ चुके थे। आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है मेरी नानी के गांव का व्यू। गाइज, जितने पहाड़ों पे आप ऊंची मतलब चोटी पे जाओगे, ऊंचाई पे बिल्कुल, वहाँ से आपको व्यू नीचे को ना एकदम हमेशा इतना मस्त दिखेगा, इतना मस्त दिखेगा। और यहाँ पर चढ़ते चढ़ते मेरे तो इतने ही चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी जाना ही था फ़ोटोज़ खींचने के लिए। लेकिन प्यारा बहुत लगता है, सुकून भी बहुत मिलता है। पूरा जंगल और एकदम शांति होती है चारों तरफ। आराम से बैठो, ना कोई दूर दूर तक ट्रैफिक, ना गाड़ियाँ, ना हॉर्न, ना उसका निकलने वाला धुआं, ना चिक चिक, कुछ नहीं। इतना सुकून मिलता है ना पहाड़ों में गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं। जो पहाड़ के लोग होंगे उनको पता ही होगा, और पहाड़ी लोग आपको बता ही सकते हैं कि गांव में कितना सुकून मिलता है करके। और यहाँ पर शाम शाम का टाइम था, हम लोग लगभग 4-5 बजे के आसपास गए थे ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे अपनी मौसी को लगा दिया था काम पे कि यार मेरी 2-4 फ़ोटो खींच दे। एक दिन और थी मैं गांव में बस, फिर मेरे को जाना है वापस करके। तो बहुत प्यारी है मेरी मौसी, छोटी सी है वो, तो वो गई थी मेरे साथ वहाँ ऊपर फ़ोटो खींचने के लिए। चल मैं चलती हूँ, मैं खींचूँगी तेरी फ़ोटो। और मैं उसको बोले जा रही थी इधर से खींच, उधर से खींच फ़ोटो। और गाइस, जितनी हरियाली उतना ही फ़ोटो अच्छा आता है हमेशा। और यहाँ पर मेरी एक नानी है, ऊपर के साइड रहती हूँ। उनकी भेड़ बकरियाँ गई थी चरने के लिए जंगल में। बहुत दूर लेके जाते हैं यहाँ मेरी नानियाँ अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो वो शाम के टाइम घर ले आई थी उनको। देखो, अभी मैं पास से दिखाऊंगी आपको उनकी कितनी सारी बकरियाँ हैं। ये देखो, मतलब पूरा टाइम कैसे निकल जाता है ना गांव में, जानवरों के साथ, अपनों के साथ, पता ही नहीं लगता है। पूरे जंगल में आराम से इनको चरने दो, खुद आराम से बैठ जाओ ठंडी हवा खाने के लिए, लेट जाओ, ना कोई हल्ला गुल्ला, कुछ नहीं होता। और गाइस, यहाँ पे ना मेरे को और मेरी मौसी को काफ़ी टाइम हो गया था, फिर भी वो बोल रही थी पर घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं भी उसको यही बोल रही थी, हाँ यार घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और मैंने कहा तू तो यहीं रहती है, मेरे को तो मुरादाबाद जाना है कल परसों, एक ही दिन और हूँ मैं गाँव में, फिर उसके बाद सीधा मुरादाबाद। मेरे को बहुत बुरा लगता है। आइए, रोज़ आती है, जब भी मैं गाँव से वापस आती हूँ मुरादाबाद के लिए रोज़ आती है। देखो, ये अभी रोने लग गई थी कि तू जाएगी बल वापस। मैंने कहा एक दिन और हूँ, मज़े से रहते हैं, फिर तो जाना ही है, फिर तो देखा ही जाएगा क्या होगा। फिर 1 साल का वेट करना पड़ता है हम मेरे को हर बार कि अब अगले साल जाऊँगी गर्मियों में, कब आएंगे वो दिन, या किसी की शादी का, बर्थडे, नामकरण, ऐसी चीज़ों का वेट करना पड़ता है, तब जाके मैं अपने गाँव जा पाती हूँ। और यहाँ पर मेरे को और मेरी मौसी को काफ़ी टाइम हो गया था, बैठे रहे, बातें करी। फिर मैंने बोला चल, घर से कॉलें आ रही हैं, वो लोग बोल रहे होंगे पता नहीं कहाँ चले गए करके। तब मैं और मेरी मौसी लग गए थे घर के लिए रास्ता, लेकिन हम जिस रास्ते से ऊपर आए थे उस रास्ते से नहीं गए, हम दूसरे रास्ते से गए। यहाँ पे मेरे एक और नाना रहते हैं, देखो
डमरू कहाँ जा रहा है ये डमरू कहाँ जा रहा है बताओ। ले जाने वाला पहला पैकुट मार। गाइस ये है मेरे नाना और ये है इनका डमरू, देख सकते हो आप। डब्लू बेचारा है। अरे भगवान, हम कब से घूम रहे हैं, पता है कितनी ऊपर जा रखे थे हम अभी, पर वहाँ वहाँ फोटो खिंचाने कुलसीर पहुंचने वाले थे। हाँ फिर हमें याद आया अरे नीचे भी जाना है, चल। और फिर गाइस आज तो हमारी घर में वाट ही लगने वाली है, क्योंकि ऊपर से आने के बाद मैं और मेरी मौसी बैठ गए थे वहाँ अपने नाना के घर। मैंने आपको जो नाना दिखाए थे उनके घर पे। टाइम का हमको पता ही नहीं लगा, 8-9 बज गए थे गाइस। फिर घर से इतनी कॉलें आई, हमने किसी की कॉल भी नहीं उठाई, क्योंकि फिर एक ही दिन था मेरे पास, थोड़ा तो बैठना ही था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम करते हैं छोटा सा फ्रैंक। हम घर के पीछे के रास्ते से निकलेंगे, चुपके से कमरे में चले जाएंगे, इन लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं और मेरी मौसी लगे हुए थे पीछे के रास्ते से। डर भी लग रहा था क्योंकि गांव में बाघ आने का बहुत डर लगा रहता है गाइस। तो यहाँ पर हम दोनों को डर भी लग रहा था बहुत, लेकिन ये मेरे को कह रही थी नहीं बल चल चल चल, पीछे के रास्ते से ही जाएंगे, किसी को दिखेंगे नहीं हम। फिर भी यहाँ पर पीछे से किसी ने टॉर्च मारा और हम किसी ना किसी को दिख ही गए थे गाइस, लेकिन इतना नहीं दिखे थे, हम आगे को भाग गए थे। तो तब तक हमने थोड़ा आगे जाके देखा, फिर इसने मेरे को बोला कि हम नहीं दिखे होंगे, चल बल आगे थोड़ा। फिर मैंने इसको बोला मत कर, मार खाएंगे हम दोनों आज। इसने बोला नहीं खाते हैं, इनको लगेगा कि हम वहीं हैं करके, हम थोड़ा सा आज फ्रैंक करते हैं। मैंने कहा, फिर मैंने भी इसका पूरा सहयोग दिया, क्योंकि भाई एक यही है वहाँ एक लड़की और मैं, जब भी मैं जाती हूँ ये मेरे साथ, मैं इसके साथ, बस हम एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग छुपे हुए हैं, देख सकते हो आप। और गाइस यहाँ पे मेरी मामी बना रही थी रोटियाँ, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा है। और फिर भी हम लोग यहाँ छुपे रहे बहुत देर तक। फाइनली जैसे मेरी मामी रोटी बना के अंदर गई, मैं और मेरी मौसी ने मौका देखा और फट से आ गए कमरे में। किसी को पता नहीं है कि हम दूसरी भागली से घर पे आ गए हैं चुपके। फिर गाइस हमें यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी। फाइनली हमारी मामी ने हमको देख लिया था, 2 गालियाँ दी और बोला तुम थे कहाँ पे करके। और फिर हम बाहर आए गए थे, हमने खाना पीना खाया और हमारे मामा लोग गए हुए थे अल्मोड़ा, तो हमारे लिए लाए थे वहाँ से चाउमीन। रात के 10-11 बजे के आसपास हम लोगों ने खाई चाउमीन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे गांव में, उतने दिनों से मैंने चाउमीन खाई नहीं थी। और यहाँ पर देखो एक एक करके जितने लोग जगे हुए थे सब लोगों ने चाउमीन खाई। इनको चम्मच नहीं मिली तो ये चिमटे से स्टार्ट हो गए, इनकी तो निराली ही बात है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।